चलिए, फिर से हम आ चुके हैं और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है जो एनालाइज़ द आइडिया ऑफ वोल वोल्क्स वोल्क्सजेइस्ट गिवन बाय कार्ल वोन सेविज़नी, जो सेविनजी, पता नहीं जो भी बोलिए, कैसा अलग टाइप का नाम है, फॉरेनर नाम है, तो सेविनजी जो भी बोलिए, सेविनजी या सेविगनी जो भी बोल दीजिए, सब सही है। बस स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ हो वही इस्तेमाल करिएगा। तो सेविंजी या सेविंगी है, आप एक बार उसको आप कहाँ से देखिएगा, आपको जूरिस्प्रूडेंस का जो भी मिला होगा केस मटेरियल, या आपके पास पीडीएफ हो, पीडीएफ में आप नाम देख सकते हैं कि क्या नाम था उनका, क्योंकि नाम का स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी पता चलेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो जो है इनके थ्योरी को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक समझेंगे। तो सैवजनी है, सैवजनी, ठीक है। सैविजनी उसको बोलेंगे, चलिए ठीक है। तो सैविजनी के बारे में देखते हैं। एसएमपी सैविजनी जी ने, सैविजनी जो हैं, सैविजनी जी जूरिस्ट, उन्होंने एम्फेसाइज किया है मडल्ड एंड आउटमोडेड नेचर ऑफ लीगल सिस्टम यूजुअली ड्यू टू फेल्योर टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। मतलब इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है सीधा सीधा, क्योंकि लीगल सिस्टम जो यूजुअली है वो फेल्योर हो जाता है उसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन को समझने में। तो सैबजनी के अनुसार जो लॉ है वो एक आर्टिफिशियल या लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस, ये जो लॉ है वो एक आर्टिफिशियल और लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस नहीं है। उनके अनुसार जो भी चीज़ें हैं, सैविजनी जी के अनुसार, किसके अनुसार, सैबजनी, सैबजनी के अनुसार, सैबजनी जूरिस्ट जी के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो लाइफलेस नहीं है, आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस नहीं है। उनके अनुसार जो भी है ये पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ है, वो रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट लोगों का, कि जो लोग इसके साथ इवॉल्व हैं कैसे उस काम को करेंगे और कैसे लॉ उनका होना चाहिए, लॉ के अनुसार इवॉल्व है, वही लॉ है इनके अनुसार। लॉ जो है वो प्रोडक्ट है, लोगों का जैसा लाइफ है उसी के अनुसार लॉ बनता है, इनका कहना है। लॉ जो है वो रिजल्ट है जीनियस लोगों का, जो जीनियस लोग हैं उन्होंने जो जो अपनी बातें बताई, वो लॉ का, जो लॉ के रूप में बन के आ गया, वो रिजल्ट है सैविजनी जी के अनुसार। और लॉ का जो सोर्स है वो जनरल है, कॉमन है और पॉपुलर है लोगों के लिए, और लोगों के कंसाइसनेस पर डिपेंड करता है। और जो वोल्किजिस्ट जो होते हैं, कंसाइसनेस, जो कंसस लोग होते हैं, वोल्किजिस्ट ऑफ द पीपल, यानी लोगों के कंसाइसनेस, लोगों का जो कंससनेस है, क्या सोच सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज लॉ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स स्पिरिट, क्योंकि जो है लॉ लोगों का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है लोगों का, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय ट्रेसिंग देयर हिस्ट्री। लॉ को समझना है तो लॉ के हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो भी ग्रोथ हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है पीपल का, वो होते रहेगा, लेकिन लोगों को आखिरकार मर जाना है, और उसको जो भी इंसान है वो अपनी नेशनलिटी को खो देगा, उसको कभी ना कभी मरना है। तो उनके अनुसार ये है कि जो भी लॉ है वो एक प्रकार का लैंग्वेज है, जो धीरे धीरे बढ़ता है समाज में और ऑर्गेनाइजेशन में, कंससनेस वे में। और जो लॉ है वो एक प्रकार का इवोल्यूशनरी चीज़ है, रिवॉल्यूशनरी चीज़ नहीं, यानी इवॉल्व करेगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं ला देगा। लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकंससनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे इतना एक बड़ा हुआ इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। सैविजनी ने जो है अपोज किया है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का, बहुत सारे ग्राउंड पर कहा कि कोडिफिकेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अपोजिट हम लोग कोडिफाइड कर देते हैं तो इसमें डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें जो भी हैं कोई भी वोल्केजिस्ट नहीं होंगे, कोई भी वोल्क्सजिस्ट नहीं होगा, यानी कोई भी कंसाइसनेस नहीं होगा, कोई भी कंससनेस नहीं होगा। अगर लिख दिया जाए, कोड जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए नए नए अनएडेप्टेबल प्रोविजन के साथ, क्योंकि जो कोड में है हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा चीज़ आ जाए जो अडेप्ट नहीं किया जा सकता है, जो चीज़ें लिखी गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोडिफिकेशन जो भी है वो कभी भी लोगों के प्रॉब्लम को कैटर नहीं कर सकती है, पूरी तरह से कैटर नहीं कर सकती है, यानी उसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकती है। उसके बाद जो भी है इनका कहना है कि सारे प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये सूटेबल नहीं है लॉ के डेवलपमेंट में कोडिफिकेशन, यानी कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इसके बाद उन्होंने फोर्थली उन्होंने कहा है, चौथी बात कि वो आर्ग्यू किए हैं कि कोडिफिकेशन जो है
वो हाइलाइट करता है लूप होल्स और वीकनेस, क्योंकि अगर कोडिफाइड कर दिया किसी भी चीज़ को तो उसके बारे में लोग जान जाएँगे और उसमें से कमियाँ निकालने लगेंगे और उसके अंदर से लूप होल निकालेंगे और उसका वीकनेस निकालेंगे और लोग इससे इनकरेज हो जाएँगे और इसमें इवेज़न होगा, इसमें खतरा आ सकता है और उसका फ़ायदा उठा के बहुत खतरनाक बना सकते हैं। सैविज़नी जी के द्वारा जो टोटली अगेंस्ट हैं कोडिफ़िकेशन के और अपोज़ करते हैं कि कोडिफ़िकेशन जो है वो जर्मन लॉ और फ्रेंच लॉ के पैटर्न में जो किया गया है वो नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि रोमन लॉ जो है वो इनएविटेबल है, टूल है जो बहुत बेहतर चल रहा है डेवलपमेंट के लिए। ये यूनिफाइड सिस्टम है लॉ का जो जर्मनी में चल रहा है। उनका कहना है कि जो भी थ्योरी है वो अनकॉन्शसनेस होना चाहिए और ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए और जो भी लॉ है वो अच्छे से बनाया जाना चाहिए। लॉ जो है वो यूनिवर्सल का होना चाहिए, सभी जगह वो लागू हो और लॉ एक प्रकार का लैंग्वेज होना चाहिए जो पीपल टू पीपल वैरी करे उसके एज के अनुसार, कस्टम के अनुसार। नॉट ओनली प्रिसाइड्स लेजिस्लेशन बट इट्स सुपीरियर टू इट, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो भी लेजिस्लेशन बना दे वो नहीं होना चाहिए, वो लेजिस्लेटर्स के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए, लोगों के अनुसार देख के समझ के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की लॉ होनी चाहिए। ये इनका कहना है कि लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म पॉपुलर कंसाइसनेस, लोगों का जो भी पॉपुलर चीज़ें हों उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी को उन्होंने वोल्केजिस्ट कहा है, यानी ज़्यादातर लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी डिमांड के अनुसार लॉ बना देना चाहिए। द वोल्केजिस्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग व्हाट इट इज़, यानी पॉपुलर डिमांड पर जो भी चीज़ बनाई गई है कंसेशनेस से उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और इसका जो भी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सही रहेगा, नहीं तो आने वाले दिन में लोगों का जो भी कन्विक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसको अच्छे से जज नहीं किया जा सकेगा। अब आते हैं क्रिटिसिज़्म पे। सेबिज़नी जी को क्रिटिसिज़्म किया गया है और किस-किस चीज़ों पर किया गया है। तो इनको कंसिस्टेंसी इन थ्योरी पर किया गया है कि इनकी जो भी बातें हैं इनकंसिस्टेंट हैं, अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि जो लॉ का ओरिजिन है वो कंसिस्टेंस से होता है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि रोमन लॉ जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है रोमन लॉ का है। तो ये सारी चीज़ें इनकंसिस्टेंट बातें हैं, जो भी बातें हैं वो अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। वो बातें जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वोल्केजिस्ट नो इनका जो अगला है, वोल्क्स जाइस्ट नॉट द एग्जीक्यूटिव सोर्स ऑफ लॉ, यानी सैवेजनी जी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो कंसिस्टनेस है और जो लोग सोच रहे हैं जो लोगों के अनुसार होना चाहिए वो होना चाहिए, ये गलत है कि सभी लोग अगर गलत चीज़ की मांग करेंगे तो गलत लॉ बना देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो देख के समझ के लॉ बनाना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। पॉपुलर कंसाइसनेस पर बना देंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसके बाद अगला है कस्टम नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसाइसनेस, तो जो भी कस्टम है वो लोगों के कंसाइसनेस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे कस्टम हैं जो लिमिटेशन की वजह से चलाए गए हैं और वो चलते आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि लोग उसको सभी लोग उसको फॉलो करना चाहते रहे हों, लेकिन वो धीरे-धीरे फॉलो होने लगा क्योंकि लिमिटेशन सा था कि हाँ, आप इसी में बंधे हैं, आपको इसी में करना पड़ेगा। उसके बाद अगला इनका है ही इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉ, सेवेज़नी जी ने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है जो लॉ को इन्फ्लुएंस करता है, उन्होंने बहुत सारी फैक्टर को बिना ध्यान में रखे हुए ये इस चीज़ों को बना दिया है। लिमिटेशन ऑफ वोल्केजिस्ट, तो लिमिटेशन है वोल्केजिस्ट का, जो मॉडर्न वोल्केजिस्ट हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि, और नहीं तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे से पड़ेगा ताकि अच्छे से लॉ बने। यानी जो भी चीज़ें जो थी उसको क्या करना चाहिए, वो लिमिटेशन लाता है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को फॉलो किया जाए या जो लोग बोल रहे हैं उसी को किया जाए, तो इससे क्या आ जाएगी, लिमिटेशन आ जाएगी, अच्छे से लॉ नहीं बन पाएगा, इसीलिए लिमिटेशन करता है। तो इनका जो वोल्केजिस्ट थ्योरी है, वोल्क्सजिस्ट थ्योरी, वो सही नहीं है। उसके बाद क्या है, जुडिशियल पेसिज्म, तो जो सेविज़नी के अनुसार जो भी लेजिस्लेशन है उसको कन्फर्म करना चाहिए कि जो भी ट्रेडिशनल लॉ हैं और जो भी लोगों के व्यू हैं मॉडर्न टाइम में वो फॉलो होना चाहिए और जज जो भी थ्योरी दे रहे हैं उसको जज नहीं करना चाहिए और इग्नोर थ्योरी को इग्नोर करना चाहिए, जो कहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा सेविज़नी और उनके वोल्केजिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किए और उनके बारे में समझे और यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में नहीं, डाउट सेक्शन जो यूट्यूब का है उसमें आप पूछ सकते हैं, यानी कमेंट सेक्शन में। चलिए ख़त्म करते हैं अपने रिकॉर्डिंग को और अगले रिकॉर्डिंग पर आएँगे कुछ पलों के बाद।